सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2p टाइम्स एक्स माइनस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा है। नाउ ऑब्वियसली द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म डिपेंड ऑन p। सो इसका रूट्स जो है वो p पे डिपेंड करेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच one root is less than 1 and the other root is greater than 2. ठीक है। So first what I do is let me consider the quadratic expression for this. So y is equal to, so corresponding to this equation quadratic expression क्या होगा, y is equal to x square। इसको मैं सेपरेट करता हूं, माइनस 2px प्लस 8p माइनस 15, क्योंकि x के साथ ओनली माइनस 2p है, बाकी प्लस 8p माइनस 15 जो है वो कांस्टेंट में चले जाएगा। सो लेट अस कंसीडर दिस फंक्शन। सो बोल रहा है कि इसका रूट्स एक 1 से छोटा होना चाहिए, एक 2 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा है तो इसका ग्राफ देखने में कैसा होना चाहिए। सो इफ दैट इज सो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन शुड बी समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। सो एक रूट 1 से छोटा होना चाहिए, एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो दिस हैज टू कट एक्स एक्सिस एट one point before 1 and the other point after 2. So ग्राफ थोड़ा सा ऐसा कुछ होना चाहिए, ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए। So now what are the conditions which can ensure that the graph is like this? अगर ग्राफ ऐसा होना है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कोएफिशिएंट्स है वो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सो फर्स्ट कंडीशन इज डेल्टा ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए। फर्स्ट रियल रूट्स तो होना चाहिए, इसके बाद ही हम रूट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो बेसिक कंडीशन इज डेल्टा ग्रेटर देन 0, बट इससे नहीं होगा, और भी होना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, 1 पे जो फंक्शनल वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, 2 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। सो एफ ऑफ 1 हैज टू बी लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 2 हैज टू बी लेस देन 0। सो अगर ये दोनों मान लीजिए नेगेटिव है, सो ये दोनों पॉइंट्स में ग्राफ का पॉइंट नीचे आना चाहिए। सो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक। सो देयर इज नो ऑप्शन। अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो यू कैन नॉट ड्रॉ ए अपवर्ड पैराबोला विथ रूट्स इन बिटवीन 1 and 2। अगर रूट्स 1 and 2 के बिटवीन नहीं हो सकता है। ठीक है। सो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो आप try to draw a upward parabola satisfying these 3 conditions. You'll always get one root on the right side of 1 and the other root on left side of 2. So let us apply these conditions. First condition जो है delta greater than 0, that is 4p square minus 4 times 8p minus 15 is greater than 0. 4 cancel कर सकता हूँ। So p square minus 8p plus 15 is greater than 0. So इसको minus 5p minus 3p लिख सकता हूं। So if you factorize this, you get p minus 3 into p minus 5 is greater than 0. से quadratic expression greater than 0 होना है तो the variable has to lie outside the roots। ठीक है। इसका मतलब p has to lie outside 3 and 5। So if I draw a real number line draw किया तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। So first case say my p has to lie either outside 5 or inside 3. So this is the first condition, solution for the first condition। ठीक। Now let us use the second condition। Second condition का मतलब है x के प्लेस में 1 पुट किया तो मुझे आंसर नेगेटिव आना चाहिए। So पुट कर लीजिए, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 माइनस 2p प्लस 8p माइनस 15 is less than 0। This implies 6p minus 14 is less than 0. 6p is less than 14. p less than 7 by 3. So p 7 by 3 से छोटा होना चाहिए। That's the second condition. So इसको भी मैं I plot on the real number line। ठीक है। So what I do is I take another pen. So 7 by 3, if you take 7 by 3 का value जो है that will be something like 2.6, 2.33 के आसपास में होगा।
so it will lie on the left side of 3. So 7/3 somewhere यहाँ होगा. So my p has to be less than 7/3. So इससे छोटा होना चाहिए. This is my second condition. ठीक है. Now let us go with the third condition. ठीक है. मेरा third condition क्या है? f of 2 also has to be less than 0. So f of 2 का मतलब x के प्लेस में 2 पुट कर लीजिए. It is 4 minus 4p plus 8p minus 15 has to be less than 0. So 4p minus 11 has to be less than 0. P has to be less than 11/4. P has to be less than 11/4. So let us see. Let us try to plot this solution also on this number line. So 11/4 कहाँ होगा? 7/3 से पहला होगा या 7/3 के बाद होगा? So आप देख सकते हैं 7/3 जो है something around 2.3 बार, सही? And 11/4 जो है this is something like 2.3 is the remainder, 2.75 हो रहा है. So 2.75 obviously 2.3 बार के बाद होगा. So my 11/4 lies somewhere here. So according to the third condition, p has to be less than 11/4. So this is my third condition for p. So now my p has to satisfy first condition and the second condition and third condition. So मेरा p तीनों conditions को satisfy करना है. I need the common solution. So कौन सा p's जो है, कौन से numbers तीनों को satisfy कर रहे हैं? So आप देख सकते हैं 7/3 के बाद 7/3 से पहले जो नंबर्स है फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो माई इफेक्टिवली माई p हैज टू लाई बिटवीन -∞ to 7/3. So that will be the answer to my question. So option B is the right answer. Thank you.